गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और अभी टाइम हो रहा है 11:25। और मैंने सोचा कि जैसा कि ये मेरा दूसरा चैनल है जो कि डेडिकेटेड है कि आपको पूरे रॉ कॉन्वर्जेशंस इसमें डालूं, जो भी रॉ बातें होती है, सुपर बाइक्स कैसे चलाते हैं, सुपर बाइकर्स को कैसे होना चाहिए, वो क्या करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, फॉर दिस टॉपिक्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज बात करने वाले हैं कि हाउ सुपर बाइक चेंज्ड माय लाइफ फॉर एवर। इतनी यंग एज में मैंने इतनी सारी सुपर बाइक्स ली थी, तो क्या चीज़ें बदली, कैसे बदली, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये देखते हैं ना कि सुपर बाइक्स ने मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। क्योंकि मेरा एडवांटेज ये था ना कि मैंने काफ़ी यंग एज में सुपर बाइक्स ली थी। फर्स्ट बाइक आई बॉट व्हेन आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद 23 के दौरान ही, मतलब 22 से 24 के बीच में ही मैंने काफ़ी सारी बाइक्स ले ली थी। अभी कैसे ली थी वो तो बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, बट पहले इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि सुपर बाइक्स ने मेरे अंदर क्या चेंजेस कर दिए। जब हम यंग होते हैं, जब काफ़ी यंग एज में आपके पास ये सारी चीज़ें खरीदने की कैपेबिलिटी आ जाती है ना, तो बहुत सी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। बिकॉज बीइंग यंग, आपका माइंड अभी भी डेवलप हो रहा है, आपका माइंड अभी भी चीज़ों को समझने का ट्राई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी 50 या 60 साल के आदमी को कोई चीज़ समझाने जाओगे तो उसको जल्दी समझेगा नहीं भाई कि क्या बोलना चाहता है। बट इफ़ यू ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू अ यंग गाय और अ यंग किड, तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। तो इट जस्ट टेक्स वन मिस्टेक टू एंड योर लाइफ। दैट्स वाई यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल विद दिस मशीन्स। इनको कहाँ पे कैसे चलाना चाहिए, कहाँ पे भगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं भगाना चाहिए। तो सुपर बाइक लेने के बाद सबसे पहला जो चेंज हुआ ना, वो था रिस्पेक्ट फॉर द मशीन, जो ये लोग नहीं करते, एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स अराउंड यू, राइट। तो रिस्पेक्ट फॉर मशीन क्या होता है ना, कि आपको पता है ये बाइक क्या है, आपको पता है आपने कितने हार्डवर्क से ये बाइक ली है, और आपको पता है ये बाइक क्या करने के लिए कैपेबल है। सो दैट्स वाई रिस्पेक्ट टू दिस मशीन फर्स्ट। देन आपके आसपास जो लोग हैं, आपको उनको भी रिस्पेक्ट करनी होती है, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दिस मशीन्स। कंसिडरिंग अपनी कंट्री, मतलब दिखने के लिए पुअर है, असल में बहुत पैसा लोगों के पास, लेकिन पैसा दिखाते नहीं है। उसके अलग अलग रीजंस हैं, जो फिर किसी टॉपिक में बात करेंगे हम लोग कि लोग क्यों पैसा दिखाते नहीं है। व्हेन यू आर राइडिंग सच एन एक्सपेंसिव बाइक ऑन द रोड, यू आर बेसिकली द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। आप एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो, हर किसी की नज़र आप पे ही होती है, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ राइडिंग गियर्स यू वेयर। बाइक कितनी बड़ी दिखती है ना, हाथी लगता है, ऐसा लगता है कि हाथी आ रहा है सामने से, इतनी ह्यूज दिखती है एक्चुअल में। सो इसका रोड प्रेजेंस, इसका एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ देखते हैं। दैट मीन्स यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन। और अगर आप सेंटर ऑफ अटेंशन हो तो आपको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए ना कि जिससे रॉन्ग इन्फ्लुएंस फैले, एटलीस्ट इन द क्राउडेड एरियाज़। क्योंकि यहाँ पे अभी देखो, अभी यहाँ पे मेजोरिटी लोग खड़े हैं, मेरे को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ फालतूगिरी करता हूँ तो ये गलत इंप्रेशन जाता है ना। लोग फिर अपने अपने ओपिनियंस बना लेते हैं ना, देख महंगी गाड़ी है तो शो ऑफ कर रहा है, बाप के पैसे उड़ा रहा है, कुछ भी, जो भी अपने अपने ओपिनियंस रहेंगे वो बोलेंगे। तो उनको जो बोलना है बोलने दो, बट आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, आपको रिस्पॉन्सिबली बाइक चलानी है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग सुपर बाइक टॉट मी, दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट द बाइक, योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। तो ये बात हो गई रिस्पेक्ट की। और दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी ना, वो है सेफ्टी। आपकी सेफ्टी और आपके आसपास वाले लोगों की सेफ्टी, वो ज़्यादा मैटर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेफ्टी है, क्योंकि आप ये बाइक चला रहे हो, आपको पता है बाइक कितनी फास्ट एक्सेलरेट होती है। इट जस्ट टेक्स वन मोमेंट टू रूइन एवरीथिंग। अगर ये आप ऐसी बाइक चला रहे हो तो मेक श्योर यू आर वेयरिंग प्रॉपर राइडिंग गियर। अभी देखो, मैंने प्रॉपर राइडिंग जीन्स पहनी है, आई हैव दिस राइडिंग बूट्स, देन आई हैव ग्लव्स, आई हैव जैकेट, हेलमेट भी पहना है। सो मैं पूरा टॉप से बॉटम तक कवर हूँ, राइट, विथ प्रॉपर राइडिंग गियर्स एंड विथ लेवल 2 आर्मर। पूरी जगह पे लेवल 2 आर्मर है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि इन केस यू क्रैश, हाई स्पीड क्रैश में तो चांसेस बहुत ही कम है बचने के, बट अगर कोई ऐसे स्पीड्स पे क्रैश होता है जिस पे बचने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हो, तो राइडिंग गियर्स आपको ज़रूर बचाएंगे। मैं खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे और भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं इन सब चीज़ों में। बिकॉज हम लोग ग्रुप राइड्स करते हैं, हम लोग बाहर गए, हमने देखा है कि कैसे कैसे लोग गिरते हैं, और जो लोगों ने राइडिंग गियर पहने थे उनकी लाइफ कैसे बची। अभी हम लोग फ़िलहाल इटली में राइड कर रहे थे ना, 2-3 महीने पहले, तो वहाँ पे लगभग 3 से 4 क्रैशेस हुए थे हमारे ग्रुप में। वो क्रैशेस इतने ज़्यादा डेंजरस थे। 2 क्रैशेस तो मैंने अपने कैमरा में कैप्चर भी कर लिए हैं, विल पोस्ट इट सम अदर डे। और इसमें छोटी सी क्लिप भी मैं डाल दूंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाए।
एक क्रैश का क्लिप क्रैश के वक्त कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद कैप्चर हुआ है। बट लकीली यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारे बंदे विदाउट इंजरीज सेफली बाहर आ गए उस क्रैश से। अगर आप गाड़ी की हालत देखोगे तो सारी फूट टूट चुकी थी बाइक, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दोज राइडिंग गियर्स, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गुड क्वालिटी ऑफ राइडिंग गियर्स, ठीक है, ऐसे आलतू फालतू कोई क्वालिटी वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड क्वालिटी, प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, इंटरनेशनल ब्रांड्स, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अच्छे क्वालिटी के राइडिंग गियर्स की वजह से उनकी लाइफ बची। तो ये चीज़ें थी। सेकंड जो मैंने बोला कि सुपर बाइक्स लेने के बाद खुद की सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे आप देखते होगे अभी मैं जब भी मैं बाइक निकालता हूँ, कभी कभी मैंने बिना गियर मतलब हेलमेट और ग्लव्स तो एटलीस्ट पहने हैं, कभी कभी जैकेट नहीं पहनता था। बट अभी रिसेंटली फ्रॉम लास्ट आई थिंक 1 ईयर जब भी मैं सुपर बाइक निकालता हूँ ना, फुल टॉप टू बॉटम गियर्स कंपलसरी है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने चीज़ें देखी है भाई। तो मैं ये बात कर रहा था ना, पहला हो गया रिस्पेक्ट एंड सेकंड वन इज़ सेफ्टी। अभी थर्ड आता है बीइंग हम्बल। अभी हम्बलनेस क्या होता है भाई? हम्बल मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग बोलते हैं ना कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए उसके पैर ज़मीन पे ही रहने चाहिए। इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। सो आपको हम्बल रहना सीखना होगा बाइक्स पे, क्योंकि आपके आसपास आप देखो ना कितनी बाइक्स गई यहाँ पे जो मेरी तरह दिखी, एक भी बाइक नहीं दिखी होगी आप, मेरी ही बाइक है रोड पे। तो मतलब आप समझ सकते हो स्पेसिफिकली इन इंडिया कि ये सुपर बाइक्स कितनी रेयर है, और उसकी वजह से ना लोगों में एक इतनी ज़्यादा अलग एक्साइटमेंट है, स्पेशली यंगस्टर्स में, कि वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं है। अभी उनका भी बराबर है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ें सोची भी नहीं होगी कि ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं होता है। यंगस्टर्स के अंदर इतना क्रेज़ होता है इन सारी चीज़ों के बारे में, और उनको दिखता क्या है मोस्टली, गाड़ी कोई भगा रहा है, देखो कैसे जा रहा है, हमको भी ऐसे ही भगानी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सुपर बाइक फर्स्ट, कि सुपर बाइक एक्चुअल में क्या है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी बाइक बिलोंग करती है, कौन सी बाइक को कहाँ पे कैसे चलाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ZX 10R है, मैं उसको ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं उतार सकता भाई, इट्स अ ट्रैक बाइक। तो मेरे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है भाई कि इट्स नॉट एन ऑफ रोडर। तो मैं वो बाइक को ऑफ रोडिंग करने लेके जाऊँ, हार्डकोर ऑफ रोडिंग, तो मेरा ही नुकसान होने वाला है, और मैं ही ऐसा दिखूंगा कि भाई मैं ही पागल हूँ। लेकिन मेरे को पता है कि GS इज़ मेंट फॉर ऑफ रोडिंग, तो आई विल टेक इट टू द ऑफ रोड, राइट। जैसा आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, वो वाला वीडियो एक बार चेक कर लो एक बार। जैसे मैंने बताया था कि आपके फेयर्स को कैसे कॉन्कर करते हैं, जहाँ पे GS गिरी थी। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तू इतना पतला है, फिर भी तू ये 250 किलो की बाइक ऐसे मैनूवर करता है जैसे कोई साइकिल चला रहा हो। बट ये एक दिन की बात नहीं है ना भाई। मैंने आपको बोला कि सुपर बाइक इज़ अ लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या होता है? मरते दम तक ये चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए भाई, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। इसलिए बहुत से यंगस्टर्स के अंदर जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है ना कि हमें सुपर बाइक लेनी है, हमें सुपर बाइक लेनी है, वो किस वजह से फैला है पता है? बहुत सी जगह पे बहुत सी सारी चीज़ें देखते हैं और उनको खाली यही इंप्रेशन आता है कि भाई बाइक को आवाज़ है, बाइक का आवाज़ चाहिए, हमें ऐसे दिखना है, हमें ऐसे चलना है, बस दैट्स इट। बट उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग ही वो लोग कभी समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि कोई समझाने वाला है ही नहीं, क्योंकि वैसे वीडियोस को व्यूज़ मिलते ही नहीं है। अगर कोई अच्छी बातें कर भी रहा होगा वीडियोस में तो उसको व्यूज़ ही नहीं जाते, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली इन नियर फ्यूचर जाके वो चीज़ें बताना बंद कर देता है, क्योंकि उसको भी पता है भाई लोगों को खाली अटेंशन चाहिए, राइट। अभी फॉर एग्जांपल आप मेरे को बताओ, मेरे पास ZX 10R है, और अगर मैं ZX 10R लेके जा रहा हूँ, उस पर जो स्किल्स मेरे को सीखने चाहिए वो सीखने की बजाय मैं जा रहा हूँ जगहों पे, मेरे को मालूम है मेरे बाइक को एग्जॉस्ट है, मैंने एग्जॉस्ट लगवाया और मैं जा रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग ऑन द रोड एंड डूइंग दिस। क्या फ़ायदा है भाई, क्या फ़ायदा आप मेरे को बताओ। मतलब मैंने सुपर बाइक किस चीज़ के लिए ली? खाली बोंग 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 करने के लिए? दैट डजंट इवन मेक एनी सेंस, राइट। तो जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल ऑफ ZX 10R, कि उसका पोटेंशियल क्या है, व्हाट दैट बाइक इज़ केपेबल ऑफ, एंड इफ़ यू सी आवर कंटेंट क्या है भाई, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड रिएक्शन, मतलब वो बाइक की वैल्यू क्या रह गई है। और हमें क्या होता है भाई, कोई अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है तो हम लोग वही देखेंगे, अरे अच्छा मतलब 20 लाख की बाइक लेने के बाद अगर आप ऐसे वीडियोस बनाते हो रिएक्शन के, तो पैसा कमा सकते हैं भाई इस चीज़ से। मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं बस ये बताना चाहता था कि मतलब आपको हम्बल कैसे बने रखना है, कि पहले समझो कि वो बाइक आपने किस चीज़ के लिए खरीदी है। हैव यू परचेज द बाइक फॉर अटेंशन, हैव यू परचेज द बाइक टू क्रिएट सम रिएक्शन वीडियोज़, या फिर आपका पैशन है, आपको पसंद है बाइक को ट्रैक पे चलाना, या फिर सुपर स्पोर्ट्स बाइक को एंजॉय करना। सो आपको डिसाइड करना है सबसे पहले सुपर बाइक लेने से पहले, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। अपने कंट्री में जो क्रेज़ फैल रहा है ना सुपर बाइक का, वो पूरा गलत फैल रहा है। द क्रेज़ इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन, द क्रेज़ इज़ ऑल अबाउट रेविंग द बाइक्स and not actually using them for what they are meant for। अगर फॉर एग्जांपल ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बनी है तो मेरे को इससे ऑफ रोड करना चाहिए भाई, ज़रूर करना चाहिए।
इसके लिए तो मैंने ली है। अगर मेरे को वो चीज़ करनी है, इस पर ऑफ रोड करना है, तो सबसे पहले मेरे को अपने स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। और अगर स्किल्स मेरे को इंप्रूव करने पड़ेंगे तो मेरे को उतना टाइम देना पड़ेगा भाई ये बाइक के साथ, और मेरे को प्रॉपर लोगों से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी वो सारी चीज़ों के लिए। तो आप लोगों को सारी ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन से बाइक पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आर यू बाइंग दिस बाइक जस्ट बिकॉज यू वांट टू शो ऑफ, और आर यू बाइंग दिस बाइक बिकॉज यू हैव अ ड्रीम एंड यू वांट टू लिव दिस लाइफस्टाइल। तो पहले आपको ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, फिर आप डिसाइड करो कि आपको सुपर बाइक लेनी है या नहीं लेनी। मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ कि सुपर बाइक लोगे तो ऐसा ही करो। आई एम टेलिंग यू अबाउट द ट्रूथ अबाउट दिस बाइक्स, कि यह बाइक्स किस चीज़ के लिए बनी है और उनको किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। तब जाके जो पहला पॉइंट हमने बोला कि रिस्पेक्ट, तब जाके आप ये बाइक की रिस्पेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये बाइक से ऑफ रोड करता हूँ, मैं ऐसी ऐसी जगहों पे ये बाइक को लेके गया हूँ और वहाँ से मैंने ये बाइक को अकेले निकाला है। तो आप खुद ही सोचो कि मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है भाई बाइक के बारे में और खुद के बारे में भी, कि भाई देखो ये बाइक जो बोला था कैपेबल है, इसने ये कर दिया है एंड आई वॉज एबल टू डू दैट। बिकॉज बाइक और राइडर जब दोनों एक साथ आते हैं तभी इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अंटिल देन इट्स नॉट। बाइक अकेले खुद कुछ नहीं कर सकती, राइडर अकेला खुद कुछ नहीं कर सकता। दोनों को कॉम्बिनेशन में काम करना होता है, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप बोलोगे भाई ये हम्बल कहाँ से बीच में आ गया, आप बोल रहे हैं हम्बल रहना चाहिए। तो हम्बल इसीलिए कि मतलब ये बाइक लेने के बाद आप कोई एक्जॉटिक चीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई दुनिया से अलग कोई चीज़ नहीं कर रहे हो आप। यू आर जस्ट बाइंग एन एक्सपेंसिव बाइक। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट्स माई पैशन, दैट्स वाई आई एम बाइंग इट, राइट। तो मेरे को वो सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि जब भी मैं रोड पे हूँ मेरे को इसको कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, और आसपास के लोगों का सारा ध्यान मुझ पे है। तो मेरे को हम्बल रहना ज़रूरी है। मैं जाके शो ऑफ नहीं कर सकता ना भाई, मतलब मैं ऐसा बैठूंगा लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखे बिना हेलमेट के घूमते रहते सुपर बाइक्स लेने के बाद। तो वो उनका अपना डिसीजन है, उनको जो करना है उनको करने दो। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है ना जो फ्यूचर में सुपर बाइक लेने का सोच रहा है। तो सुपर बाइक लेने से पहले उस चीज़ के बारे में पूरी रिसर्च करो भाई, कि क्यों लेनी है आपको बाइक, किस रीज़न के लिए लेनी है, क्या आप सच में खुश रह पाओगे वो बाइक लेने के बाद। क्योंकि ये चीज़ें मेरे को बाइक लेने के बाद पता चली, तब तक मेरे को पता ही नहीं थी और कोई बता भी नहीं रहा था। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज द यंगेस्ट गाय इन द सिटी हु वॉज ओनिंग मल्टीपल सुपर बाइक्स। मैं जिन लोगों के साथ भी राइड कर रहा था देवर एटलीस्ट इन द 30s या 40 से 50 साल की उम्र के हैं। और मेरे को है ना ऐसे अजीब से स्टेयर्स मिलते थे उन लोगों के पास से। बिकॉज उनके दिमाग में कैसा था ना, आई हैव सीन सम ऑफ देम आर हार्डकोर राइडर्स बट सम ऑफ देम आर जस्ट शो ऑफ राइडर्स। तो बहुत से लोग ऐसे हैं ना भाई कि वो ऐसे उनकी आंखें खुली रह जाती कि भाई यार ये तो बच्चे जैसा दिखता है और ये कैसे हर राइड पे अलग अलग सुपर बाइक लेके आता है। आई मीन ये क्या करता होगा, क्योंकि हम लोगों को तो 40 साल लग गए, 35 साल लग गए एक बाइक खरीदने में, वो भी हमसे मेंटेन नहीं हो पा रही है, और ये बंदा ऐसा कैसे कर रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आई एम डूइंग इट फॉर माई पैशन। और मेरे को मालूम है भाई ये चीज़ फुलफिल करने के लिए मेरे को कौन से क्राइटेरियाज में पहले बैठना पड़ेगा, राइट। I will first have to think about making money, then I will have to think about buying riding gears, then I will have to think about improving my skills। तो काफ़ी सारी चीज़ें बैठती है वो क्राइटेरिया में। तो मेरे को वो सारे क्राइटेरिया एक एक करके पूरे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको हम्बल होना ज़रूरी है, बिकॉज आप वो प्रोसेस से जाने वाले हो। आई एम नॉट हियर बाइंग माई सुपर बाइक और बोल रहा हूँ कि ये देख रहे मेरी गाड़ी कितनी भारी है, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट एंजॉइंग माई बाइक, ऑफ रोडिंग के लिए बनी है तो थोड़ा सा ऑफ रोड कर ले रहा हूँ इस पर। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी हम्बल। कोई आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो उसके साथ अच्छे से पेश आओ। अगर आपको सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको भी रिस्पेक्ट दो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से बार मैं आपको बता देता हूँ कि जब लोगों के पास पैसे आना चालू होते हैं ना तो चीज़ें एम्पलीफाई होना चालू होती है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। अरे कितने सवाल पूछा आज तक लोगों ने, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। द क्वेश्चन इज़ नॉट व्हाट आई डू फॉर लिविंग, द क्वेश्चन यू शुड आस्क इज व्हाई डू यू डू इट। व्हाट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई, क्यों क्यों कर रहे हो भाई ये सारी चीज़ें। उसी जगह पे आपको आंसर मिलता है कि पैशन बिफोर एवरीथिंग इन लाइफ। मेरे को बाइक चलाने का पैशन है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी पहली बाइक जो मैं चलाता था इट वाज अ स्प्लेंडर प्लस। और जो मैंने बाइक चलाना जिस पे सीखा था दैट बाइक वाज हीरो होंडा CD100 SS। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा गूगल पे सर्च कर लो, या फिर भी मैं उसको फ़ोटो डाल दूंगा रेफरेंस के लिए। मैंने चलाना उस पर सीखा CD100 SS पे। उसके बाद मेरे पापा की बाइक मेरे पास थी स्प्लेंडर प्लस। उसके बाद स्प्लेंडर प्लस के बाद मतलब थोड़े सालों के बाद पैशन प्रो जो बाइक आती है ब्लैक कलर की थी, तो वो थी मेरे पास। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। एट द एंड ऑफ द डे बचपन से सपना था कि भाई स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, पता नहीं था कौन सी चाहिए, बस चाहिए थी स्पोर्ट्स बाइक। तो बस वो एक थॉट दिमाग में कि मेरे को सुपर बाइक लेनी है, उसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था कि मेरे को कैसे पैसे कमाने हैं, कहाँ से कमाने हैं, मेरे को क्या करना है। एंड नॉट ओनली डूइंग दैट,
बट बीइंग अ लाइफस्टाइल, मेरे को ये चीज़ करते रहना है अपने लाइफ टाइम तक। अगर मैं यहाँ पे हूँ या फिर किसी भी जगह हूँ दुनिया में, आई विल कीप डूइंग दिस थिंग, क्योंकि दिस इज़ समथिंग इनसाइड मी। और ये चीज़ें हर किसी के अंदर नहीं होती है। आपका पैशन अलग हो सकता है भाई, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, स्पोर्ट्स में बहुत से लोगों का पैशन हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हर एक बंदा अलग है, हर एक बंदा यूनिक है। बस आपको वो पैशन ढूंढना है और आपको वो पैशन की तरफ बढ़ते रहना कि मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को ऐसे करनी है। एंड दिस इज़ अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मरते दम तक, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ लाइफस्टाइल। कि आज आप 1-2 दिन के लिए नहीं कर रहे हो भाई ये चीज़। मैंने कितने सारे सुपर बाइकर्स देखे, सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं, थोड़े दिन चलाते हैं, खर्चा निकलने के बाद बेच डालते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई सुपर बाइक्स वर्थ ही नहीं होती, ऐसा कैसे, इतना खर्चा रहता है बाइक्स में, ऐसा वैसा। तो वो लोग बाइक जो खरीदते हैं ना, वो उन्होंने अटेंशन के लिए खरीदी होती है, उनका पैशन होता है इसलिए खरीदी नहीं होती। जिन लोगों का पैशन रहेगा, आपको वो लोग प्रॉपर राइडिंग गियर्स में दिखेंगे, बाइक पे प्रॉपर सारी चीज़ें करते हुए दिखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने सुपर बाइक लेने के बाद सीखी। तब तक मेरे को पता भी नहीं था भी कि ये सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें वही बंदा सीख पाएगा। अगर आप भी लेने का सोच रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे। अभी मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी 4-5 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है इन सारी चीज़ों में। तो मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरे पास इंसिडेंट से मैं आपको बता सकता हूँ भाई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। भाई देखो, सुपर बाइक आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगी। खुद कैसे सेफ रहना है। ये बाइक लेने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है भाई सुपर बाइक रिलेटेड, स्पेशली लिविंग इन इंडिया। मेरे खुद के साथ इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं भाई, इसकी वजह से मैं सेफ्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, लोगों से भी बच के ही रहता हूँ, प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। आप लोग बोलेंगे कि क्या भाई कुछ भी बोलते हो, भाई ऐसा नहीं है। आप जब रियलिटी में आओगे ना सुपर बाइक लेने के बाद, आपको ये चीज़ें तभी पता चलेगी। इससे पहले मेरे पास सुपर बाइक नहीं थी तो रोड पे जैसे मैं था कि नहीं था, लोग ऐसे आपको देखते हैं, इग्नोर ही हो जाते हो आप पूरे। लेकिन जैसे ही आप रोड पे आ जाते हो सुपर बाइक लेके, यू आर नाउ द सेंटर ऑफ अटेंशन। सबका ध्यान आपके ऊपर है भाई, क्योंकि लोग क्या देखते हैं पता है, ये तो बच्चे जैसा दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा आदमी दिख रहा है बहुत, ही स्टिल वेरी यंग। और ये बंदा 25-30 लाख की बाइक लेके खड़ा है यहाँ पे रोड पे, तो मतलब ये एक्चुअल में करता क्या होगा, ये कितने पैसे कमाता होगा भाई एक्चुअल में। तो लोगों के दिमाग में ऐसे थॉट्स चलते रहते एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, उस चीज़ का एडवांटेज कैसे उठाया जाए। जैसे आपने अगर कहीं देखा होगा ना सुपर बाइक के क्रैशेस वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे ज़रा देखो वीडियोस में, बहुत से आसपास वाले लोग इतने जमा हो जाते हैं भाई, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगता भाई भीड़ जमा होने के लिए। और जब भीड़ जमा होती ना तो बाइकर्स लोगों को मारने लग जाते हैं, भले उनकी गलती हो ना हो, वो तो पहले देखते ही नहीं है, डायरेक्टली उनको मारना स्टार्ट करते हैं, गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं। उनको पता है कि भाई इसके पास पैसा है, महंगी गाड़ी है, तो उनकी चीज़ें, कैमरा वगैरह जो भी रहेगा गायब करने का ट्राई करते हैं। ऐसे बहुत से वीडियोज़ मिल जाएगी आपको सोशल मीडिया पर। तो ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है सुपर बाइक्स लेने के बाद, कि खुद की सेफ्टी क्रैश की वजह से और लोगों की वजह से भी, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। क्योंकि लोगों को है ना बस एक बहाना चाहिए कि जो चीज़ आपके पास है, जो वो खुद कभी नहीं ले सकते, वो आपसे छीनने का ट्राई करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो मेरा वो ZX10R वाला वीडियो देख लो, मैं ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, कि SX4 वाला बंदा था जिसने मेरी बाइक को पीछे से हिट किया, और मेरी गलती थी भी नहीं, मैं तो सिग्नल पे खड़ा था, फिर भी मेरे को ही गालियाँ दे रहा है, मेरे को ही बोल रहा है। तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि ये अकेला यहाँ पे है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद कभी वो बाइक कभी लाइफ टाइम में ख़रीद नहीं सकते। तो ये लोगों से जो चीज़ कंट्रोल नहीं होती ना, खुद के अंदर का गुस्सा, कि खुद के अंदर की जो भी मिजरी है उनके लाइफ में, मैं अपनी सड़ी हुई लाइफ जी रहा हूँ और ये मेरे सामने बंदा खड़ा है इतनी महंगी बाइक लेके, तो व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज़ दे विल ट्राई टू प्रोवोक यू। आपको अकेला देखेंगे, जब आप अकेले दिखते हो तो वो आपको पीछे से आके थोड़ा सा तंग करने का ट्राई करेंगे, पीछे से आके हिट करेंगे। फिर वो यही सोचते रहते हैं ना कि ये बंदा भड़क जाए, फिर आसपास वाले लोग जमा हो जाए, क्योंकि उनको मालूम होता है भाई सुपर बाइक है तो लोग हमारी ही गलती मानेंगे बाइक राइडर्स की, क्योंकि गियर पहने है, तेज़ चल रहा होगा, क्या कुछ कर रहा होगा, या कट पिट मारा होगा इसने, तो पहले हमको ही टारगेट कर दें, हमको ही पकड़ दें, हमको ही मार दें। तो ये सारी चीज़ें करने का वो ट्राई कर रहे थे। आप वो वीडियो एक बार जाके देख लो कि कैसे साइड में जो बंदा खड़ा था एक एक्टिवा पे, वो तुरंत आ गए भाई, क्या मतलब है, उसका क्या काम था आने का, बट ही स्टिल केम इन सपोर्ट ऑफ दोज पीपल, मालूम होते हुए भी कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं वहाँ पे, बट वो फिर भी उनके सपोर्ट में वहाँ पे खड़ा हुआ एंड ही वॉज ट्राइंग टू हिट माई बाइक फ्रॉम द फ्रंट। लकीली मैं वो जगह छोड़ के तुरंत चला गया, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर वहाँ पे मैं उनसे भिड़ने जाता, सबसे पहला काम वो जो करने वाले थे वो मेरी बाइक तोड़ने वाले थे। मेरे को ये मालूम है, बिकॉज आई कैन लुक एट द पीपल एंड टेल व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, क्योंकि मैं लोगों को देख के बता सकता हूँ भाई कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा।
इतना जो फ्रस्ट्रेशन, इतनी जो चिड़चिड़ किसी के शक्ल पे दिखती है ना, जस्ट बिकॉज यू आर ओनिंग समथिंग। ऐसा भी नहीं कि मैं वहाँ पे शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं तो अपना अपना चल रहा था भाई, मैं तो अपना अपना सिग्नल पे रुका था। लेकिन इतनी जलन, इतना गुस्सा जब लोगों में दिखता है ना भाई, तब आप बता सकते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। बिकॉज वो एक्चुअल में वो बाइक कभी लाइफ टाइम में ख़रीद नहीं पाएंगे, वैसा लाइफ टाइम में कभी बन नहीं पाएंगे। तो जो लोग उनको रास्तों पे ऐसे दिखते हैं तो वो उनको धमकाने का ट्राई करते हैं, उनको नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं। और ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं, एंड दिस आर ट्रॉमाटाइजिंग इंसिडेंट्स। वैसे मेरे को इस चीज़ का कोई ट्रॉमा भी नहीं है, क्योंकि आई हैव नाउ इनफ एक्सपीरियंस अबाउट दोज थिंग्स। तो मैं उन चीज़ों से ना खाली सीखते रहता हूँ कि अगले टाइम पे अगर ऐसी कुछ चीज़ अपने साथ हो रही है तो अपने को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर ओन सेफ्टी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एज वेल, क्योंकि आप फ्यूचर में कभी तो भी लेने ही वाले हो भाई सुपर बाइक्स। बिकॉज हर कोई ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाता है, हर कोई चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। मेरे को वो वीडियो पे कितने कमेंट आए कि भाई आपकी गलती नहीं थी तो आपने भिड़ना चाहिए था। लेकिन लोग ये सोचते ही नहीं है भाई कि लोगों का इंटेंशन क्या है। आपको लोगों को पढ़ना आना चाहिए भाई, लोगों को शक्ल देख के आपको पता चलना चाहिए कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी। और वैसे लोगों को लाइफ में कोई काम धंधा होता ही नहीं है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अदर पीपल्स लाइफ। ये बस उनका यही काम होता है। दूसरों की ज़िंदगी पे वो कैसे इम्पैक्ट बना सकते हैं, खुद का खौफ कैसे बनाए रख सकते हैं, तो उनका यही काम रहता है। इसलिए वो हमेशा गुंडागिरी करते रहते हैं। और मेरे को मालूम है ना भाई, अगर मैं उसको भिड़ता भी, उसके गाड़ी का नुकसान करता था, क्या सड़ी हुई SX4 थी, एक्सपायर हुई, 16 साल से ऊपर हो गए थे गाड़ी को, इंश्योरेंस भी ख़त्म था उसका, तो क्या करूँ उसको भिड़ के। मेरी 20 लाख की गाड़ी थी भाई वहाँ पे, अगर कोई डैमेज हो जाता तो नुकसान मेरे को भरना पड़ता ना। दो इंश्योरेंसेस वगैरह होते हैं, लेकिन अगर मैंने उसका प्लेट का फ़ोटो भी ले लिया, नंबर प्लेट का, लेकिन उसका इंश्योरेंस ही एक्सपायर है, तो कहाँ से पैसे आएंगे भाई। तो मेरे को मेरे इंश्योरेंस से ही पैसे भरने पड़ेंगे। उसके बाद मेरा ही प्रीमियम बढ़ने वाला है अगले साल का इंश्योरेंस का। तो आपको भी ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है। हमेशा समझदारी से काम लो, समझदारी से चीज़ें करो। यहाँ पे सही गलत होने से फ़र्क नहीं गिरता है भाई, यहाँ पे समझदारी दिखाने से फ़र्क गिरता है। और यही चीज़ें मैं यहाँ पे प्रमोट करना चाहता हूँ कि आपको कैसे रोड रेजेस में नहीं फंसना चाहिए, या फिर फंस गए तो वहाँ से कैसे निकलना चाहिए। तो सुपर बाइक्स लेने के बाद मेरे को ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही भाई, क्योंकि सुपर बाइक नहीं थी तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी। मेरे को अभी तक याद नहीं मेरे लाइफ में कि रोड रेज कभी हुआ है जब मेरे पास सुपर बाइक नहीं थी। जब से सुपर बाइक लिया भाई, रोड रेजेस चालू है लाइफ में। एंड वाई दिस हैपन्स, बिकॉज अगेन सारे लोग नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स पे चल रहे हैं। अगेन उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम ही गलत जगह पे पैदा हो गए, लेकिन अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है कंट्रोल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने का ना ट्राई करके, जो चीज़ें अपने हाथों में है उसको कंट्रोल करने का ट्राई करो। आपको सेफ्टी के बारे में कैसे ध्यान रखना है, आपको लोगों को कैसे पहचानना है, आपको किसी के इंटेंशंस कैसे समझने हैं, आपको किसी पे कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, राइट। ये चीज़ें आप सीख सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं रुका था होटल सम्राट के इधर पे पानी लेने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली ना मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया। कैमरा चालू रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से आपको एक लाइव डेमो भी मिल जाता जो चीज़ें अभी यहाँ पे हुई। तो मैं पानी की बोतल लेने के लिए रुका यहाँ पे, और एक बंदा अंदर बैठा था। तो उसने मुझसे पहला सवाल किया कि भाई ये हायाबुसा है क्या। मैंने बोला नहीं भाई, हायाबुसा नहीं है, GS है। बोला ठीक है, तो ये कितने तक जाती होगी। बोले 3 लाख तक जाती होगी। मैंने बोला हाँ, उससे कम ही आती। तो ये मैंने क्यों बोला, अभी इसको समझते हैं। जब भी आप ऐसे गाँव वाले एरिया में आते हो ना, कंट्री साइड में, इंडिया के मोस्टली, जहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, तो वहाँ पे आने के बाद है ना, ये बाइक के प्राइसेस के बारे में शो ऑफ मत करते जाओ कभी कि नहीं नहीं ये तो 30 लाख की है, तो 3 लाख कैसे बोल रहा है। बिकॉज आप वहाँ पे एक मेहमान की तरह आए हो, मेहमान की तरह आओ और मेहमान की तरह निकल जाओ, ठीक है। वहाँ पे शो ऑफ करने का ट्राई मत करो, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है। खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी तो ये कैमरा यहाँ पे बंद था, मेरे को रिग्रेट हो रहा है कि यार कैमरा बंद क्यों किया मैंने, नहीं तो आपको वही लाइव डेमो मिल जाता। तो मैं क्यों अग्री हो गया उसकी बात पे, द रीज़न वॉज सिंपल कि ये लोगों को विश्वास ही नहीं बैठता है कि इतनी महंगी बाइक्स आती है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद ये इतनी महंगी बाइक लेके अकेला यहाँ पे आया है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, वो क्या करते ना, फिर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, फिर वो और चीज़ें पूछने लगेंगे, और क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। इसलिए जो भी वो बोलते ना, हाँ में हाँ मिलाने का और निकल जाने का वहाँ से। मैं वहाँ पे जैसे पानी पीने के लिए रुका था, मेरा काम था वहाँ पे जाके पानी पीना, बाकी दूसरा कुछ नहीं। लेकिन हुआ क्या, क्वेश्चनिंग चालू हो जाती है। क्वेश्चनिंग के बाद चीज़ें एस्केलेट होना स्टार्ट हो सकती है। मैं सिटी में जब रहता हूँ, मेरे को मालूम है वो मेरे पहचान वाला एरिया है, मैं वहीं पे रहता हूँ, तो मेरे को मालूम है आसपास की लोकेलिटी कैसी है, क्या है। तो वहाँ पे मैं बिंदास बोल देता हूँ कि नहीं 25-30 लाख की बाइक जाती है, अराउंड वही रेंज में आपको मिल जाएगी अगर आपको लेनी रहेगी तो। लेकिन गाँव में कैसा होता है,
अननोन रोड्स, अननोन एरिया, अननोन पीपल, अगेन यू डोंट नो। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि भाई 30 लाख की गाड़ी लेके बंदा यहाँ से चल रहा है रास्ते पे, ही इज़ ऑन अ बाइक, ही इज़ नॉट इवन इन अ कार, ही इज़ ऑन अ बाइक, राइट। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती भाई कि कोई 30 लाख की गाड़ी लेके कैसे जा सकता है यहाँ से। क्योंकि ये चीज़ें उनको रोज़ रोज़ थोड़ी दिखने को मिलती है भाई। सुपर बाइक्स तो सिटी में भी मुश्किल से देखने को मिलती है, गांव में कब देखने को मिलेगी। तो आपको भी ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सुपर बाइक लेने के बाद उसकी असली प्राइस कहाँ पे बतानी चाहिए, कहाँ पे नहीं बतानी चाहिए, शो ऑफ कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों के बारे में पता होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाइक आने के बाद मैंने एक जो चीज़ सीखी है ना कि इसके खर्चे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। तो खर्चे में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं वो बता देता हूँ। क्योंकि जैसा मैंने बोला, दिस आर डेडली मशीन्स। पैसा खर्च हो रहा है ना, होने दो, जान को दाव पे मत लगाओ। सेकंड हैंड पार्ट डाल के, सेकंड हैंड चीज़ें लगा के, हाँ, गो टू सर्विस सेंटर, मेंटेन करो। 5-10 हज़ार ज़्यादा जा रहे, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं गिरता। मेक श्योर कि आपकी गाड़ी एक ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही मेंटेन हो, जिसका रेपुटेशन अच्छा हो। जस्ट बिकॉज समवन इज़ ऑफरिंग सम चीप ऑप्शन, डोंट फॉल फॉर दैट। सस्ते टायर भी मिलते हैं, डोंट फॉल फॉर दैट। मेरे पास अगर फ़ोटो रहेगा तो डाल देता हूँ, कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन उनके सुपर बाइक के टायर सस्ते आते। तो मेरे एक दोस्त ने वो टायर लगाया था, तो उसके टायर के जो थ्रेड रहते हैं ना, अंदर से जो रेनफोर्समेंट रहता है ना स्टील वायर्स का, अंदर से वायर्स ही निकल के आ गया और वो टायर सामने से ऐसा बेंड हो गया। तो बेंड होने की वजह से वो बाइक 10-20 के स्पीड से चला के हम लोगों को 50 किलोमीटर तक लानी पड़ी थी घर तक। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसलिए सस्ती चीज़ों की तरफ मत जाओ। तो आपको जो करना रहेगा, मेक श्योर यू जेन्युइन पार्ट्स एंड जेन्युइन एक्सेसरीज, बी रेडी टू पे द प्राइस। इसका क्या मीनिंग होता है, जितना खर्चा मांगती है बाइक उतना भरो। अगर कैपेबल नहीं हो तो बाइक बेच डालो, सिंपल एज दैट। इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, डोंट बाय इट। उसको अफोर्ड कर पा रहे हो तभी लो, वरना पैसे खर्च करके इसके अंदर फंसने से अच्छा है भाई आप खरीदो ही ना बाइक। जस्ट वॉच सम यूट्यूब वीडियोज़ और खुद का सेटिस्फेक्शन कर लो, दैट्स इट। अभी देखो यहाँ पे ग्रेवल है, तो मेरे को कितना लीन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। देख रहा हो बाइक कैसे हो रही है फ्रंट एंड से। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई कि कहाँ पे आपको बाइक को कैसे चलाना है, कहाँ पे स्पीड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। और ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, आपको वीडियोस में खाली दिखेगा बाइक 200 जा रही है, 250 जा रही है, दैट्स इट। मोर एंड मोर पीपल शुड स्टार्ट प्रमोटिंग गुड थिंग्स अबाउट सुपर बाइक्स, ताकि वो जो बैड रेपुटेशन जो बनी है बाइक्स की, वो हट के लोगों के अंदर अच्छी रेपुटेशन बनाई जाए बाइक के बारे में। और वही मेरा गोल है और मैं वही कर रहा हूँ ट्राई, कि बाइक की रेपुटेशंस को मेंटेन रखना। जब तक रख पाऊँ तब तक। मेरे को नहीं पता भाई मैं यूट्यूब कितने दिनों के लिए कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। जब तक मेरे से हो रहा है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर हो रही है, मैं उतनी करने का ट्राय करूँगा। कहो दादा, नमस्कार। हाँ बघा ना नाशिक का? नाशिक गॅस आहे ना? नाही, पेट्रोलचीच आपली। पेट्रोल आहे? हां। हे कितपर्यंत जाते? ही 1.5 लाखापर्यंत जाते। 1.5 आहे ना? हां बुलेट आहे हां। ते बघताना वाटतंय 4-5 लाख आहे. नाही आम्हाला वाटलं म्हणलं 5 लाखापर्यंत. हां हां म्हणलं सरांना थांबू नाही का? हां हां वाटलं म्हणलं काही सापडणार नाही असं वाटलंच. तुम्ही थांबले. नहीं मिस थामलो। चलो मैं यहाँ पे तो दूसरे काम के लिए रुका था, लेकिन आपको लाइव डेमो भी मिल गया। अभी कैमरा बंद नहीं किया मैंने। यहाँ पे देखा ना आपने, पीछे से जो लोग आए, दे वर वेरी पोलाइटली टू टॉक। तो उनसे पता चल जाता है कि उनका इंटेंशन क्या है। बट जब उन्होंने मेरे को बाइक की प्राइस पूछी ना, सो कंसिडरिंग दिस एरिया मैंने ज़्यादा बताया नहीं, 1.5-2 लाख ही बोल देता हूँ, कभी कभी 3 लाख बोलता हूँ। तो आपने बाद में सुना उन्होंने क्या बोला कि हमें लगा 4-5 लाख के अराउंड होगी। ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर मैं उनको 30 लाख यहाँ पे बोलता तो सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या रहता, राइट। सो इसीलिए आपको कौन सी जगह पे आने के बाद आपको बाइक की प्राइसेस कैसे बतानी है, कैसे बोलना है, वो आपको सीखना पड़ता है। बिकॉज आप यहाँ पे ईगो दिखा के नहीं चल सकते भाई अपना। यू हैव टू बी हम्बल। इसलिए मैंने जो पिछला पॉइंट बोला था ना, हम्बल क्यों रहना है, तो यू हैव टू बी हम्बल फॉर दिस वन रीज़न, कि लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ, उनके हाँ में हाँ मिलाओ और वहाँ से निकल जाओ, बस दैट्स इट। बाकी आपको और कुछ नहीं करना है, बिकॉज योर गोल इज़ टू एन्जॉय दिस मशीन। योर गोल इज़ नॉट टू शो ऑफ। यहाँ पे आके आप शो ऑफ करने के लिए नहीं आए हो भाई। मैं यहाँ पे कंट्री साइड घूमने के लिए आया हूँ, आप लोगों के साथ बातें करने के लिए आया हूँ, क्योंकि खाली रोड रहते इसीलिए आया हूँ। तो आपके लिए ना वो मेन मोटिव हमेशा होना चाहिए दिमाग में, कि आप ये बाइक क्यों ले रहे हो, ऐसी जगहों पे क्यों जा रहे हो, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे बोलना है। अभी देखो मैं उनसे एकदम प्यार से बात कर रहा था। मेरा एडवांटेज ये है कि मेरे को लोकल लैंग्वेज, मतलब मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, तो मेरे को लोकल लैंग्वेज आती है यहाँ की। तो लोगों को लगता नहीं है कि भाई बाहर का होगा, बट जस्ट समझ में आता है कि नहीं चलो नासिक सिटी से आया होगा।
बट अगर मैं यहाँ पे रुकता ज़्यादा देर, है ना, अकेला हूँ, इतनी महंगी गाड़ी लेके खड़ा हूँ, तो लोगों के इंटेंशंस बदल सकते हैं। तो आपको ये चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना। जैसे हमारा एक इंसिडेंट था, हम लोग जब गए थे महाबलेश्वर साइड में, तब मेरे पास वर्सेस 1000 थी, तब का ये इंसिडेंट है। तब थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग रात को ही निकल आए थे वहाँ से 9:30 बजे। वो फिर कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द एक्साइटिंग इंसिडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी वहाँ पे तो उसके बारे में कभी बात करेंगे। और इसलिए फिर लोगों को लगता है ना कि ये कुछ भी बोल रहा है। भाई मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज़ें देखी है, उन सारे एक्सपीरियंस से ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं मतलब ऐसे हवा में कोई भी तीर नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अपने इधर बाइक दीज आर 100 सीसी बाइक्स, 100, 125, 150 सीसी की बाइक जो है, ये मेजॉरिटी में अपने इधर है। इसलिए लोगों की इनकी प्राइस पता है। लेकिन जब ऐसे एक्जॉटिक बाइक्स देखते हैं ना, तो वो थोड़े शॉक हो जाते हैं कि भाई ये एक्चुअल में मतलब है क्या ये चीज़। ऐसा थोड़ा ऑफ रोड करते। पत्थर इतने बड़े बड़े हैं, ये देखो, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। देखो